नमस्कार मित्रों। योग सूत्र के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उन पर चर्चा हमारी चल रही है। जून 2020 तक के जो प्रश्न थे उन पर हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की। आज हम दिसंबर 2021 का जो पेपर है उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न आपका है कि योग सूत्र के अनुसार प्रकाश, ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है। तो प्रकृति की तीन आपके पार्ट हैं, सत्व है आपका, रजस है और तमस है। और ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है, अगर आप सूत्र की दृष्टि से देखो तो योग के जो चतुर्व्यूह है, हे तु हान और हान उपाय, उसी प्रसंग से आपसे पूछा है। तो वहाँ पर उन्होंने जब प्रकृति को डिफाइन किया, दृश्य को, तो वहाँ पे एक सूत्र आता है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगपवर्गार्थम दृश्यम, कि दृश्य की तीन प्रकार के शील बताए। सत्व का प्रकाश बताया आपका, रजस का क्रिया बताया और तमस का आपका स्थिति बताया। तो उसी आधार पे इन्होंने प्रश्न पूछा है आपसे कि जो योग सूत्र में प्रकाश है वो किससे संबंधित है आपका, तो वो सत्व गुण से आपका संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कि योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही किस समापत्ति से संबंधित है। तो समाधि पाद में समापत्ति का प्रकरण आता है। चार प्रकार की समापत्ति है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। तो सवितर्क निर्वितर्क ये स्थूल विषय वाली है और सविचार निर्विचार ये सूक्ष्म विषय वाली है। तो ये जो सूत्र है आपका, ये सवितर्का समापत्ति के संदर्भ में है कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो उनमें तीन चीज़ों का वहाँ पे मिश्रण रहता है, शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का। इन तीनों से मिश्रित या संकीर्ण जो आपकी समापत्ति है वो आपकी सवितर्क कहलाती है। और सारे टेक्निकल पार्ट है इसमें, उनकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ। एक सामान्य व्याख्या मैंने की कि जो समापत्ति है सवितर्क वाली वो तीन से जुड़ी हुई होती है, तीन का मिश्रण रहता है उसमें, शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का। बाकी समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा कि समापत्ति क्या होती है, सवितर्क का वास्तविक अभिप्राय क्या है, निर्वितर्क का अभिप्राय क्या है, तो उतना सब अपेक्षित यहाँ पे नहीं है, तो इतना करके मैं छोड़ देता हूँ। फिर पूछा कि पातंजल सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है। तो पुरुष ख्याति वाला जो है वो समाधि पाद के संदर्भ में आता है कि तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, कि वहाँ पे पर वैराग्य की पिछली कक्षा में भी हमने बात की थी। वहाँ पे पूछा था कि गुणों से तृष्णा रहित जो होता है व्यक्ति वो किसके कारण होता है, तो वहाँ पे पुरुष वाला पार्ट आया था। अब यहाँ पे उन्होंने पुरुष ख्याति के बारे में पूछ लिया कि जो पुरुष है वो किससे संबंधित है, तो वो पर वैराग्य से है। वैसे ये प्रश्न उतना अच्छा नहीं है, किस प्रकार से नहीं है वो मैं आपको व्याख्यायित करता हूँ कि जो पुरुष ख्याति, ख्याति मतलब होता है ज्ञान या दर्शन। तो पुरुष का जो दर्शन होता है वो मुख्यतया संप्रज्ञात समाधि में होता है आपका। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। उस अस्मिता के लेवल पर आपका आत्मा का या पुरुष का साक्षात्कार होता है। तो उस दृष्टि से योग सूत्र के अनुसार जो पुरुष ख्याति है वो संप्रज्ञात समाधि का पार्ट है आपका। लेकिन प्रश्नकर्ता ने उतना सब विचार नहीं किया, उसने क्या देखा, सूत्र में पुरुष ख्याति जहाँ लिखा है तो वो उसी से संबंधित हो गया। और पर वैराग्य में पुरुष ख्याति वर्ड अवश्य है, लेकिन वो पुरुष ख्याति वहाँ पर कारण के रूप में है, उसका साध्य नहीं है। पर वैराग्य का साध्य पुरुष ख्याति नहीं है। पुरुष ख्याति या पुरुष ज्ञान आपका वो अपर वैराग्य के लेवल पे या संप्रज्ञात समाधि के लेवल पर आपका आ जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि पे आपको पुरुष ज्ञान हुआ और उस पुरुष ज्ञान को साधन बनाकर आप गुणों से तृष्णा रहित हो जाते हो, वो पर वैराग्य का पार्ट है। तो थोड़ा गलत तो है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने जो आंसर स्वीकार किया है वो पर वैराग्य किया है। वैसे सही इसका आंसर होना चाहिए था आपका संप्रज्ञात समाधि। या संप्रज्ञात नहीं करते हैं तो संप्रज्ञात समाधि से जुड़ा हुआ जो अपर वैराग्य पार्ट है उसको परंपरा से कारण माना जा सकता था, लेकिन उन्होंने पर वैराग्य, और उसका कारण में भी बता दिया मैंने आपको पर वैराग्य क्यों माना है, क्योंकि पर वैराग्य के सूत्र में पुरुष ख्याति शब्द पढ़ा हुआ है, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, तो उसी कारण से इन्होंने मान लिया। अगला है क्लिष्ट वृत्ति
क्लिष्ट, इनमें से क्लिष्ट क्या होते हैं? तो ये समाधि पाद से है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वहाँ पे चित्त की वृत्तियों के बारे में चर्चा आती है। तो 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं और वो 2 स्वरूप वाली होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट जो पाठ है वो चित्त वृत्ति के संदर्भ में देखना चाहिए, न कि क्लेश आदि। थोड़े से कठिन ऑप्शन क्या हो सकता है? क्लेश। तो क्लेश तो शब्द क्लिष्ट में आ ही गया, तो क्लेश थोड़ी क्लिष्ट होगा, क्योंकि क्लिष्ट का अभिप्राय है क्लेश संबंधित, क्लेश से संबंधित। तो क्लेश शब्द तो इसी में ही आपका आ गया है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पाठ है जो क्लेश से संबंधित होगा। तो क्लेश से संबंधित क्या होती है? चित्त की वृत्तियां होती है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो वही पाठ सूत्र के आधार पर, वैसे तो क्लिष्ट कर्म भी होते हैं आपके, लेकिन वो नहीं, सूत्र में जो आपका कहा है डायरेक्ट वही आपको यहाँ पर देखना चाहिए। फिर पूछा कि सूत्र के अनुसार महाव्रत किन सीमाओं से रहित है? साधन पाद का है आपका, जो अष्टांग योग का प्रकरण चलता है वहाँ पे यमों के बारे में बताया, अहिंसा, सत्यस्तीय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसको बता के फिर वहाँ बताया कि इन यमों को महाव्रत कहा जाता है। यमों को क्यों कहा जाता है? कि वे 4 की सीमाओं से रहित है, जाति, देश, काल और समय, इन सब से परे हैं। इसी कारण से यमों को महाव्रत कहा जाता है, सार्वभौमिक कहा जाता है। इन सब की व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, बस इतना मान लीजिए कि हल्का हल्का अंदाज़ा रखना चाहिए। तो जन्म का कोई बंधन नहीं है उसमें, कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी की भी हिंसा नहीं करनी है, किसी भी स्थान पे नहीं करनी। ऐसा नहीं कि जो पुण्य स्थान है वहाँ पे ना करे, जो मंदिर इत्यादि है या तीर्थ स्थल है उससे अन्य पे कर दे, तो ऐसा भी नहीं है, उनकी सीमाओं से भी परे हैं। यह काल का यहाँ पे टाइम, कि हम कोई जो पुण्य आपका समय होता है, पौर्णमासी, अमावस्या है, कोई त्यौहार है, उस दिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, अन्य समय पे कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे समय का अर्थ है नियम। कोई नियम बना ले कि भी मेरे व्यापार में तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ, झूठ भी बोल लेता हूँ, तो उसका पार्ट है, उसके बिना व्यापार नहीं चलेगा। अन्य चीज़ों में मैं झूठ आदि नहीं बोलता, किसी के साथ गलत नहीं करता, तो कोई नियम नहीं चलेगा। हर स्थिति में, हर प्रकार से आपको इन यमों का पालन करना है, इसलिए इनको महाव्रत कहा जाता है। तो बी सी डी ई सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर पर वैराग्य के लक्षण पूछे हैं, ठीक है। तो पर वैराग्य में क्या क्या आता है आपका? एक तो गुणों में तृष्णा का भाव, ये पार्ट है, और पुरुष ख्याति। अभी ऊपर आपका प्रश्न आया ही था, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वै तृष्णम। तो पुरुष ख्याति से, पुरुष के ज्ञान से गुणों में तृष्णा का भाव हो जाना, तो ये 2 पार्ट आपके जो पर वैराग्य से रिलेटेड हैं। बाकी आनुश्रविक विषयों से विरक्ति है या दृष्ट विषयों से विरक्ति है, ये अपर वैराग्य का पार्ट है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो अपर वैराग्य में आता है कि जो देखे हुए विषय हैं उनसे विरक्त हो जाना, या जो सुने हुए विषय उनसे विरक्त हो जाना। विवेक ख्याति वाला पार्ट वैसे ही डाल दिया है, ये किसी भी प्रकार के वैराग्य में साक्षात रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। तो डी और ई ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला है पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं? ये कैवल्य पाद से पूछा आपका, वासना के प्रकरण से। वासनाओं के संदर्भ में आता है आपका। पहले कर्म को डिफाइन किया, 4 प्रकार के कर्म, कि शुक्ल है, कृष्ण है, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल कृष्ण। फिर कहा कि इसमें जो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है वो तो योगी करता है, वे निष्काम कर्म है। लेकिन बाकी की जो 3 कर्म है, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, इनकी वासनाएं बनती है। और कहा कि इसमें इनका व्यवधान होने के बाद भी एक रूपता बनी रहेगी, उसका कारण स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। तो किस किस का व्यवधान बताया वहाँ पे? जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वा। तो जाति, देश और काल। अब की बात 2023 में जो प्रश्न आया था वहाँ पे ये पार्ट पूछ लिया था, किस किस की एक रूपता बनी रहती है वहाँ पे? तो वहाँ पे स्मृति और संस्कार, ये 2 ऑप्शन थे। तो आप देखेंगे प्रश्नों को ही, कभी प्रश्न को ही उत्तर में दे दिया, कहीं उत्तर को प्रश्न में दे दिया, तो घुमा फिरा के उन्हीं पार्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना के पूछते रहते हैं। यदि आप पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया आपकी तैयारी होगी। तो सी डी ई ये 3 पार्ट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो जाति का अभिप्राय वही, जन्म, कि कोई भी जन्म हो उसका व्यवधान नहीं होगा, किसी स्थान का व्यवधान नहीं होगा। आप किसी भी स्थान पे जन्म ले रहे हो, अभी भारत में जन्म है, फिर किसी और प्रदेश में है, और नहीं टाइम का, बीच में कितने ही सैकड़ों हजारों वर्षों का व्यवधान आ जाए,
तब भी स्मृति और संस्कार की एक रूपता आपकी बनी रहेगी, वासनाओं का आनंतर्य आपका बना रहेगा। अगला है कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं। तो अभी भी सूत्र के आधार पर आपको बताने कि सूत्र में 4 प्रकार के दुख वहाँ पे बताए गए हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो परिणाम दुख हो गया आपका और संस्कार दुख। वैसे नॉर्मल हम 3 प्रकार के दुख देखते हैं अन्य अन्य शास्त्रों में, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, और कुछ व्याख्याकारों ने योग सूत्र की व्याख्या में इनको दिया है जो विक्षेप सहभुवा आते हैं आपके दुख दौर मनस्य, तो वहाँ पे दुख शब्द की व्याख्या में 3 प्रकार के दुखों को दिया है, लेकिन मूल सूत्र में ये शब्द आपके नहीं है, इसी कारण से आपका ऑप्शन नहीं बनता। मूल सूत्र में जो 4 प्रकार के दुख हैं वे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। गुणवृत्ति विरोध, यही 4 दुख हैं जो शब्दशः आपके योग सूत्र में कहे गए हैं, तो उनको ही आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सी और ई 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे सूत्र का मिलान करना है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ये आपका साधन पाद का है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये विभूति पाद का है आपका। तीव्र संवेगा नाम आसन्नः, ये समाधि पाद का आपका है। ओ तत्र ध्यानजम अनाशयम, वो 5 प्रकार की जो सिद्धियां आती उस प्रसंग से आपका है, ये प्रारंभ में ही आता है, ये कैवल्य पाद का है। तो सूत्र का बस स्केल बताना था कि किस किस पाद से संबंधित है। फिर एक मैचिंग का, ये पहले भी कई बार आया मैत्री करुणा मुदिता वाला, कि मित्रता का जो भाव हम किसके पास रखते हैं, जो सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति मित्रता। करुणा जो है वो दुखी व्यक्ति के प्रति रखते हैं। मुदिता अर्थात प्रसन्नता हम किन के पास, जो पुण्य का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में हम पॉजिटिव रिगार्ड या प्रसन्नता का भाव रखते हैं। और उपेक्षा किन के प्रति रखते हैं, पापियों के प्रति। जो पापी हैं उनको हम उपेक्षा कर देते हैं, उनको निगेट कर देते हैं, उन पे बुराइयों को हम मना कर देते हैं, आदि भाव इसके लिए जा सकते हैं। फिर क्रम पूछा आपका, ये पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम आपको बताना है। तो मैंने पहले बताया था पिछली कक्षा में कि योग के चतुर्व्यूह में वहाँ पे जब प्रकृति की चर्चा आती है तो वहाँ पे गुणों के 4 पर्व किए गए थे, गुण पर्व, दृश्य के 4 विभाजन। पिछली कक्षा में संख्या पूछी थी दृश्य की कितने भेद, 4 हैं। अब उन चारों का सीक्वेंस आपको बताना है। तो पहले पे विशेष, फिर अविशेष, फिर लिंग और फिर आपका अलिंग। याद करने की दृष्टि से इसमें 2 तरह के शब्द हैं, एक अ वाले हैं, एक बिना अ वाले हैं। तो पहले बिना अ वाले आएंगे, फिर अ वाला, फिर बिना अ वाला, फिर अ वाला। इस तरह से आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। तो सी डी ए बी, ये सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। फिर आपका क्रम पूछा है, जो आपके योग के अंतराय हैं उनका है। व्याधि, स्त्यान, स्त्यान आ गया आपका, संशय, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन। तो इस तरह से क्रम आप बना सकती है। तो सीधा सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। जैसे योग के जो विघ्न हैं उनका या उपविक्षेपों का, तो जहाँ जहाँ पर भी कुछ बल्क में आपके फैक्ट लिखे हैं पंक्ति में, जैसे कई बार आपके विभूति पाद से वो प्राति श्रावण वेदना उनका सीक्वेंस पूछा है, कहीं जाति देश काल आदि का पूछा है, ये सब आपको ध्यान रखने चाहिए। ये सीक्वेंस वाला पार्ट आपको कथन कारण नहीं है, 2 कथन दिए हैं बताना। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, बिल्कुल सही है। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि कहलाती है। ये भी समाधि पाद के ही सूत्र का अनुवाद है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजः समाधि, समाधि पाद का अंतिम सूत्र है कि सर्व निरोधे, सर्व निरोध मतलब सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध होने पर जो समाधि लगती है आपकी निर्बीज समाधि, जिसमें कोई भी वृत्ति आपकी नहीं रहती है, सभी प्रकार की वृत्तियां हट जाती हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो इसमें हम इतना ही रखेंगे, इस परीक्षा में इतने ही प्रश्न थे। आगे की भी और परीक्षाएं हैं, धीरे धीरे करके हम सारा सिलेबस पूरा करेंगे। आपको कोई अस्पष्टता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है, ये सब अच्छा है या कुछ है, जो भी, यदि कोई सुधार की आवश्यकता वो भी बता सकते हैं, अच्छा लग रहा वो भी बता सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा कि हम इस कार्य को आगे इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। ओम शम।